वालेकुम जी नाजरीन, मैं आपका दोस्त एडवोकेट बुरहान खान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर वाफिस से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 146 सीआरपीसी। पहले हमने 145 की कार्रवाई को डिस्कस किया था कि मजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से, लैंड के जो मामलात हैं उसके हवाले से, या उससे रिलेटेड कोई भी वाटर चैनल है या उस ज़मीन से रिलेटेड कोई भी मामलात हैं, तो मजिस्ट्रेट उसमें कौन सी प्रॉपर डायरेक्शंस इशू कर सकता है। आज हम 140 को पढ़ेंगे। इसमें यह है कि भी कोई भी अगर जो पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट है, मजिस्ट्रेट दोनों पार्टीज़ को रोक देता है कि आप में से किसी भी पार्टी ने उस लैंड में वहाँ पे इंटर नहीं होना जहाँ पे पब्लिक पीस डिस्टर्ब होने का खदशा है, तो कब तक उनको रोके रखेगा, जब तक कॉम्पिटेंट कोर्ट फैसला नहीं करती, और कितने पीरियड तक वो जो है उसमें उनको रोके रखेगा, ये जो आर्डर है कब तक ये आर्डर सस्टेन करेगा। और इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का जो पावर है वो इस मजिस्ट्रेट को अख्तियार हासिल है कि वो अपॉइंटमेंट ऑफ जो रिसीवर है प्रॉपर्टी के हवाले से उसको अपॉइंट कर सकता है या नहीं कर सकता। आज हम 146 में ये डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। 146 है पार्ट टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। If the magistrate decide that none of the parties was then in possession or is unable to satisfy himself as to which of them was in the possession of the subject of the dispute, he may attach it until the competent court determine the rights of the parties thereto or the person entitled to the possession thereof. कोर्ट जो है तब तक उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी जब तक कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है, कॉम्पिटेंट कोर्ट से मुराद जिसको जुरिस्डिक्शन हासिल है, या वो जो मजिस्ट्रेट सिविल कोर्ट है, वो ये डिसाइड नहीं करती कि कौन सी पार्टीज़ का जो राइट है वो उस प्रॉपर्टी के हवाले से इस्टेब्लिश्ड है और कौन सी जो पार्टी है वो अग्रेसर है जो वो कब्जा करके बैठी हुई है, तब तक जो है उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट who has attached the subject of the dispute may withdraw the attachment at any time if he is satisfied that there is no longer any likelihood of the breach of the peace in regard to the subject of the dispute. मजिस्ट्रेट जो है उस अटैचमेंट को विड्रॉ भी कर सकता है जब मजिस्ट्रेट को ये श्योर होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, अगर ये मैं अटैचमेंट को विड्रॉ भी कर लेता हूँ तो पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ब्रीच ऑफ पीस वहाँ पे होने का खदशा नहीं है। कोई भी इस तरह का अगर वो मजिस्ट्रेट श्योर है कि इस तरह का कोई भी मामला नहीं हो सकता, तब उसको अटैचमेंट को विड्रॉ भी कर सकता है। When the magistrate attach the subject of the dispute, he may, if he thinks fit, if no receiver of the property, the subject of the dispute has been appointed by the civil court, appoint a receiver thereof, who subject of the control of the magistrate shall have all the power of the receiver appointed under the कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। मजिस्ट्रेट को यह भी अख्तियार हासिल है कि अगर उस प्रॉपर्टी का कोई अपॉइंटमेंट जो रिसीवर की अपॉइंटमेंट है वो कोर्ट ने नहीं की, तो मजिस्ट्रेट जो है रिसीवर भी अपॉइंट कर सकता है, सेम एज इट इज़ जैसे सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत रिसीवर अपॉइंट करता है। इसी तरह इस मजिस्ट्रेट को भी अख्तियार हासिल है कि वो जो है इस प्रॉपर्टी के हवाले से रिसीवर को अपॉइंट कर सके। प्रोवाइडेड दैट in the event of the receiver of the property, the subject to the dispute being subsequently appointed by the civil court, possession shall be made over to him by the receiver appointed by the magistrate, who shall thereupon he discharge. जब सिविल कोर्ट, अगर उसने मजिस्ट्रेट ने ये अपॉइंट कर दिया है रिसीवर को और केस ऑलरेडी चल रहा है उसके पास, और सिविल कोर्ट ने जो है वो उसको किसी और को रिसीवर अपॉइंट किया है आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, तो उसके सामने ये आया कि जो ए को रिसीवर अपॉइंट किया मजिस्ट्रेट ने, वो लीगली इंटाइटल नहीं है एज सब्जेक्ट टू बी। इसीलिए जैसे सिविल कोर्ट बी को रिसीवर अपॉइंट करेगी तो मजिस्ट्रेट से का जो अपॉइंट किया हुआ रिसीवर है वो जो अपनी पोजेशन है बी को जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा जिसको सिविल कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट किया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक 146 के हवाले से। इसमें मजिस्ट्रेट की हमने पावर पढ़ी और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का तरीकाकार पढ़ा। कल हम 147 को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ हम दोस्तों को यह टॉपिक पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम। थैंक यू।